वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का 11th लेसन फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स होता क्या है? पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। जो दो भी ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होती है उनकी वजह से फोर्स अराइज होता है। जो फोर्स है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो हम ज़्यादातर मैग्नीट्यूड में ही एक्सप्रेस करते हैं। जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज लाता है। फोर्स यही काम करता है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है दो मैग्नेटिक बॉडीज़ के बीच में, उनके पोल्स की वजह से, मतलब वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिपेल भी हो सकते हैं। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट में। जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का होगा। जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुल। पुल क्या होता है? पुल इज ए फोर्स एक्सर्टेड टुवार्ड्स द बॉडी। जो बॉडी के टुवार्ड्स कोई फोर्स है वो लगता है। जैसे हम पानी से भरी हुई जो बाल्टी है वो कुएं से निकालते हैं, वो पुल है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेट फोर्स क्या होता है। जो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स, सारे फोर्स लगते हैं उनका जो रिजल्ट निकल के आएगा, मतलब एक पॉजिटिव फोर्स और एक नेगेटिव फोर्स, उसको नेट फोर्स बोलते हैं। जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं नेट फोर्स। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स अगर लगेगा एक साइड से, मान लो कि एक साइड से ये जो बॉक्स है एक स्टूडेंट धकेल रहा है और दूसरी साइड से दूसरा स्टूडेंट धकेल रहा है, तो उसमें क्या होगा, नेट फोर्स लगेगा, मतलब कि जीरो हो जाएगा, वो बॉक्स इधर से उधर हिलेगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं नेट फोर्स। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स जिसमें रिलेटिव मोशन जो दो सरफेस के बीच में होता है वो एक दूसरे का अपोज करते हैं। मतलब कि जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल की डायरेक्शन अगर हम उसको करते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगी उसका फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो सरफेस होगा दो बॉडीज़ के बीच में वो दोनों कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, और जो रिलेटिव मोशन है उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अपोज करेगा एक दूसरे को, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फिर उसके बाद आती है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सप्रेस करती हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वेट है, मोमेंटम है, फोर्स है और एक्सेलरेशन है। जो वेक्टर है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बॉडी पे जो एक्ट हो रहा है रिजल्टेंट कंपोनेंट, उसको निकालने के लिए हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किसी अगर एक बॉडी पे लग रहा है तो वो रिजोल्व हो जाते हैं एक कंपोनेंट में, जिसको नेट फोर्स बोला जाता है, जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। जैसे जो वेक्टर्स हैं वो यूज़फुल होते हैं जब एक्ट जो फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होती हैं। फोर्स की एप्लीकेशन क्या क्या है। जो फोर्स है वो एक ऐसा एफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन का जो उनकी स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और जो मोशन में है वो रेस्ट में हो सकती है। तो ये एक एप्लीकेशन है फोर्स की। जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन या वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज करता है। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसमें जब हम उसको गूंदेंगे तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप हम चेंज कर देते हैं। तो ये उनकी एप्लीकेशंस है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। जो स्टेट ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो उसकी वेलोसिटी के द्वारा डिफाइन की जाती है। उसकी स्पीड भी होती है डायरेक्शन के साथ साथ। ये होता है उसकी स्टेट ऑफ मोशन। मोशन अगर नहीं पता है तो मोशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को चेंज करता हो, मतलब कि वो रजिस्ट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए। जैसे स्पीड ऑफ कार है या कार है, जैसे हम चल रहे हैं, वो क्या है, हमारा मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है वो हमारा। ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जो है
वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रजिस्ट होती है। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट चेंज इन इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में जो भी चेंज होंगे उसको बोलते हैं इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। मतलब अगर उस पर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो। फोर्स टू टाइप्स के होते हैं, जैसे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, और हमेशा अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो वो ज़ीरो वेलोसिटी में ही रहेगा, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकती उसमें। लेकिन जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में है और उसकी वेलोसिटी मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड है और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन वहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स की एब्सेंस है, अनबैलेंस्ड फोर्स वहाँ पे नहीं लग रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, वो उसमें चेंज नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा उसकी वेलोसिटी में। तो जो ऑब्जेक्ट उनकी वेलोसिटी में चेंज लेके आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे फोर्सेस के टाइप्स के बारे में कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हैं जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट फोर्स हैं उनमें आता है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स है, टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। कॉन्टैक्ट में मतलब एक दूसरे का कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मैग्नेटिक फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जैसे कॉन्टैक्ट क्या है कि जैसे हम डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे लिफ्ट करते हैं, पुल करते हैं या किक करते हैं, धकेलते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें हमारा कॉन्टैक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में टचिंग होती है, तो वो कॉन्टैक्ट कहलाता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसा फोर्स जिसमें रिक्वायर होता है कोई भी टच या फिर कॉन्टैक्ट अप्लाई होता है, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जिसमें हमारी जो मसल्स हैं उनका एफर्ट लगाया जाता है और उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे किसी भी हैवी बॉक्स को उठाना, लिफ्ट करना, बकेट को उठाना, वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। ऐसा फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, जो बिना टच के भी इन्फ्लुएंस होके वो काम करता है, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसमें जो बॉडी है वो जो अर्थ है उसके सेंटर के टुवार्ड्स एक्सपीरियंस करती है उस फोर्स को, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसकी वजह से, अर्थ की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो यूनिवर्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हर एक ऑब्जेक्ट है वो एक फोर्स को एक्सर्ट भी करती है और दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी करती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जिस फोर्स में चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज बॉडी होती है, एक अनचार्ज बॉडी होती है, चार्ज भी हो सकती है और अनचार्ज भी हो सकती हैं दोनों, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन होगा किसी चार्ज बॉडी का दूसरी चार्ज बॉडी के द्वारा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जैसे नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सभी पार्टिकल्स में लगेगा, न्यूक्लियस के सभी पार्टिकल्स में, जैसे दो न्यूट्रॉन के बीच में, दो प्रोटॉन के बीच में, या फिर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स भी कहलाया जाता है। जो फोर्स है वो हमेशा न्यूक्लियस को इंट्रैक्ट रखता है और उन जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स है उसमें जैसे पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पे रिपल्सिव नेचर उनका शो होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स जो है उसकी यूनिट होती है न्यूटन और एरिया जो है वो किस में किया जाता है, मीटर में या सेंटीमीटर में, लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो मीटर। तो वहाँ पे जो SI यूनिट बनती है वो मीटर में, लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो मीटर। तो वहाँ पे जो SI यूनिट बनती है फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर हम बोल सकते हैं पास्कल। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो फोर्स है वो स्मॉल एरिया पे अप्लाई होता है जिसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है, लेकिन जो सेम फोर्स अगर हम लार्जर एरिया पे लगाएंगे तो उसमें फोर्स जो है वो कम लगेगा हमारा। जैसे जो
राउंड क्लॉथ है, हेड के चारों तरफ हम अगर राउंड क्लॉथ बांध दें तो उसकी वजह से जैसे सरफेस एरिया जो उसका है वो बढ़ जाता है और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जैसे कोई बोझ होता है, सर पे अपना बोझा रखता है, तो उसमें जो काम करने वाले हैं वो अपने सर के चारों तरफ एक कपड़ा बांध लेते हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। या फिर जो शार्प नाइफ है, मतलब जो चाकू होता है, वो बटर को आसानी से कट कर देता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है और स्मॉल एरिया एक्सर्ट करता है वो उसकी वजह से। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे होता है। जो प्रेशर है वो फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है किसी कंटेनर में, वो जो उसकी बोल्स हैं उनकी हर एक डायरेक्शन में वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको बोलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। फिर उसके बाद है अपथ्रस्ट। क्या होता है? जो फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एक्सर्ट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको अपथ्रस्ट या बायोइंग फोर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो सबसे पहले है वो गैसियस प्रेशर है। जो गैसियस प्रेशर है उसमें जो कंटेनर होता है उसकी सभी दीवारों से जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करती हैं वो गैसें सभी डायरेक्शन में, उसको गैसियस प्रेशर बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सेवरल किलोमीटर अबव है सी लेवल से, जो वेट है एयर का वो एक प्रेशर की तरह ही एक्ट करता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।